Hello, good morning students. In today's class we are solving question number 5 for exercise 11.1. So see what the question number 5 says is the perimeter of the area of a square park is the same as the rectangular park. If the side of a square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. हमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का क्या है, एरिया सेम है, लेकिन जो हमें गिवन है वो है स्क्वायर की साइड सिर्फ और रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ हमें गिवन है। उसके बाद हमें रेक्टेंगुलर पार्क की क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए आप, अगर हमें स्क्वायर की साइड गिवन है तो हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हमें स्क्वायर का एरिया मिल गया तो वो एरिया किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल के एरिया के भी इक्वल होगा। और रेक्टेंगल में हमें लेंथ पता है, एरिया से एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वहाँ से हम ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका एक बार। सो हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। दिस इज गिवन टू अस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 मीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, इट मीन्स 60 का स्क्वायर एंड इट मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड इट इज 360 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 360 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो अब हमें जो गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 90 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, तो ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं, लेट breadth of rectangular park is equals to b, then the area of rectangular park will be लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ क्या गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 360, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल जो है वो कितना है 360 और ये किसके बराबर है, लेंथ। लेंथ कितनी गिवन हमें 90 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी होगी, ये मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में है, तो ब्रेड्थ हमारी होगी 360 डिवाइड बाय 90। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा यस 9 4 जा 36, सिर्फ 4 मीटर ही क्या आएगी उसकी ब्रेड्थ आएगी। ठीक है, 90 ही गिवन है हमें। तो ब्रेड्थ हमने कितनी फाइंड आउट की, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 मीटर। तो ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, what will be the measure of each side, also find which shape encloses more area। तो ये कह रहा है कि एक तार है हमारे पास जो कि किस शेप में थी, पहले रेक्टेंगल की शेप में थी, और इसी तार को आप क्या करते हैं, उखाड़ करके दोबारा से एक स्क्वायर शेप बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तार से बनाओगे आप। तो मतलब यहाँ पे जो बात है वो क्या है कि तार की जो लंबाई है वो जो पहले थी उतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ जो शेप थी वो क्या थी, रेक्टेंगल थी, यहाँ जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर है। तो ये तार की कितनी लंबाई होगी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तार की लंबाई क्या होगी, इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, और यहाँ तार की लंबाई कितनी होगी, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल। अब क्योंकि तार की लंबाई दोनों में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों में पेरीमीटर को इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे एक दूसरे के। तो क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ है वो गिवन है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्वायर के पेरीमीटर को उसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल रख देंगे, और वहाँ से फिर हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है हमें, 40 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इज 40 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारी जो होगी वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, that is equal to 2 times length is 40 and breadth is 22, that is 2 times of 62 and it is equal to 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी यहाँ तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल, एज पेरीमीटर of rectangle is equal to the perimeter of square we get पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट किया है, जो कि क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए होता है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल, जो कि कितना है 124 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, 124 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4a। ये a के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड होगा, तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 124 बाय 4 इन सेंटीमीटर्स। 4 से कितने पे कैंसिल आउट होगा, 1 पे। ठीक है, तो इस तरह से a की जो वैल्यू है साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 31। अब उसने कहा कि इन दोनों फिगर्स में से हमने साइड तो फाइंड आउट कर ली, अब वो ये कह रहा है आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। इन दोनों फिगर में जो एरिया है वो कौन सा ज़्यादा एनक्लोज करती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे और स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वो ज़्यादा एरिया को क्या करेगा, एनक्लोज करेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। हमारी लेंथ रेक्टेंगल की कितनी है 40, ब्रेड्थ कितनी है 22 और स्क्वायर की साइड जो हमने निकाल ली है वो कितनी आई है 31। अब हमें एरिया ही निकालना है, तो ये मैं अब इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से हम देख के आगे क्वेश्चन को करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसका आगे ही कंटिन्यू करेंगे हम। हाँ, तो देखिए लेंथ हमें गिवन है 40, ब्रेड्थ हमें गिवन है 22, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, दैट विल बी 40 मल्टीप्लाई बाय 22, दिस विल कम आउट टू बी ये 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारा कितना निकल के आया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर, हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर कितनी थी 31, यहाँ देखिए आप, साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर is a square, so that comes out to be 31 multiplied by 31, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। तो अब देखिए यहाँ रेक्टेंगल के एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारा स्क्वायर है उसके एरिया की वैल्यू कितनी आई है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया। हम क्या कहेंगे, देयरफॉर स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया। तो देखिए एक बार क्वेश्चन में हमने क्या दिया है, क्या किया है, कैसे है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो वो सेम तार से रेक्टेंगल की जो शेप थी उसी से स्क्वायर बनाएगा, तो लेंथ क्या रहेगी वायर की या तार की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो
तो पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का, ताकि हमें तार की लंबाई पता लगे। फिर उसी लंबाई से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो हमने जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फाइंड आउट किया था उसे हमने इक्वेट किया था किससे, स्क्वायर से। उसके बाद में हमारे स्क्वायर की साइड मिल गई थी, साइड निकल गई। उसके बाद में उसने कहा था हमें कि इनमें से कौन सी फिगर ज़्यादा एरिया को एनक्लोज करती है। तो हमने फिर लेंथ ब्रेड्थ गिवन थी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, जो कि निकल गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हमने क्या किया, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें साइड पता लग गई है पीछे से कितनी है वो, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 31 मल्टीप्लाई बाय 31, दैट कम्स आउट टू बी 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आया, इसलिए हमने क्या कहा, स्क्वायर एनक्लोजेज मोर एरिया। तो अभी हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।